Good morning, everyone. Today we are going to learn about cell cycle and cell division. And in cell cycle and cell division, we will study about mitosis today. Before going to mitosis, we will study about what is cell cycle and cell division. The sequence of events by which the cell duplicates its genome, synthesizes, and the other constitutes of cells and eventually divides into two daughter cells is called cell cycle. जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का जहाँ पे सेल अपने आप को डुप्लीकेट्स करता है, इसके जीनोम्स को सिंथेसाइज करता है, कंस्टिट्यूट करता है सेल्स को, इवेंचुअली यानी कि इक्वली डिवाइड करता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल. नाउ इट डिवाइड्स इनटू इक्वल सेल. इक्वल सेल में डिवाइड करता है जिसे हम लोग डॉटर सेल कहते हैं, जिसे हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं. और ये जो है ये इवेंचुअली रिपीटेडली होता है और ये इवेंचुअली होने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल. डीएनए सिंथेसिस अकर इन वन स्पेसिफिक स्टेज. अब ये जो डीएनए सिंथेसिस है ये एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है. कब होता है? ऑफ सेल डिविजन. बट distribution of chromosomes in the cell occurs in the complex series of the events during cell division. ठीक है, डीएनए सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज में हो गया, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल में, वो कॉम्प्लेक्स होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है सेल डिविजन के प्रोसेस. अब हम लोग देख रहे हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल. फेजेस ऑफ सेल साइकिल. Human cells divides once in approximately 24 hours. अब जो ह्यूमन सेल्स है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में ये डिवाइड होता है, विच मे वैरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सारे ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंटली करता है. हम लोग पहले देख रहे हैं कि ह्यूमंस में सेल डिवाइड हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में. ईस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि 90 मिनट्स में हो रहा है. ये कंप्लीट कर रहा है अपना सेल डिविजन 90 मिनट्स. Now what is cell cycle is divided into two basic phases. अब ये जो cell cycle है ये two basic phases होता है इसमें. हम लोग first देख रहे हैं interphase. What is interphase? Interphase क्या होता है? It is a phase between two successive M phase. ये जो M phase है ये दो successive M phase के बीच में रहता है interphase. और ये क्या करता है? 95% of ये क्या है? 95% of cell cycle interphase में हो जाता है. In this phase, the cell is called as resting phase, but during this period, the cell prepare itself for nuclear division by cell growth. इस फेज को हम लोग क्या फेज बोल सकते हैं? रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं इस पीरियड को. लेकिन इसी फेज में जो सेल है अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने आप को तैयार करता है सेल ग्रोथ के डिवीजन में, ताकि वो न्यूक्लियर डिवीजन कर सके. अब ये एम फेज क्या है? व्हेन द एक्चुअल डिवीजन, जब एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है और द माइटोसिस अकर्स, जब माइटोसिस स्टार्ट होता है, विथ इट स्टार्ट्स विद द क्रायोजेनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, or duplicates the chromosomes and end with cytokinesis or the division of cell matrix, which is cytoplasm division. The interphase is divided into three further phases. ठीक है, ये जो M phase है, जो एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, इसमें माइटोसिस हो रहा है, तो ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से. यहाँ पे आपका न्यूक्लियर है, ये जो न्यूक्लियर है ये डिवाइड करेगा, ये न्यूक्लियर व डिवाइड करेगा, या फिर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करेंगे. यहाँ पे जो आपके क्रोमोसोम्स है वो डुप्लीकेट करेंगे, नए बनने शुरू हो जाएंगे. और एंड कब हो जाएगा? यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में. साइटोकाइनेसिस में इसका एंड हो जाएगा, या डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्म डिवीजन बोलते हैं. अब जो इंटरफेज है, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंटरफेज क्या है, कि ये रिलैक्सिंग फेज है या रेस्टिंग फेज है. अब इसमें भी फर्दर फेज है. कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस हैं. G1 phase represents the interval between the mitosis and initiation of DNA replication.
अब ये जो G1 फेज है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन का इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है. सेल इज कंटिन्यूअसली एक्टिव एंड ग्रोज इन साइज. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंटरफेस. इंटरफेज है, अब इसमें 3 फेजेस हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. ठीक है, ये 3 फेजेस हम लोग इंटरफेज में देख रहे हैं. ये आपका रिलैक्सिंग या रेस्टिंग फेज होता है. रेस्टिंग फेज होता है, यहाँ पे आपका सेल तैयार हो रहा है या प्रिपेयर हो रहा है अपने आप को न्यूक्लियर डिवीजन के लिए. न्यूक्लियर डिवीजन के लिए अपने आप को ये यहाँ पे तैयार करता है. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज द रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए. ये सिंथेसिस फेज में replication or synthesis of DNA takes place and amount of DNA get doubles per cell. Synthesis phase में क्या होता है, replication या synthesis होता है जो DNA का वो होता है और जो DNA का अमाउंट है वो डबल हो जाता है पर सेल्स में. अब G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन is synthesized in preparation of mitosis. हम लोग 3 फेजेस देखे. पहला फेज हम लोग देखे G1 फेज, दूसरा देखिए S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज. ठीक है, पहला फेज में G1 फेज में हम लोग देख रहे हैं कि G1 क्या कर रहा है, वो रिलेट करता है किससे, माइटोसिस और एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में ये रिलेट कर रहा है. रेप्लिकेशन के बीच में G1 फेज रिलेट करता है. फिर आता है आपका S फेज जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है या डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जा रहा है. फिर G2 फेज में क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है प्रिपरेशन करने के लिए माइटोसिस का. Now in adult animals some cells do not divide or may divide occasionally. These cells do not divide further and exits the G1 phase to enter inactive stage called quiescent stage या G0 phase of the cell cycle. क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं 3 phases है. 3 phases होने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि G1 phase में माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन का रिलेशन हो रहा है, फिर सिंथेसाइज हो रहा है, फिर G2 में आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि डिवीजन नहीं हो रहे हैं या ओकेजनली डिवाइड कर रहे हैं तो वो सीधा G1 फेज से G0 फेज जाते हैं, यानी कि S फेज पे वो नहीं जा रहे हैं. यहाँ पे वो इनएक्टिव सेल में या इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं सेल साइकिल के. In animals, mitotic division is present in only somatic diploid cells. अब जो mitotic division है एनिमल्स में सिर्फ किसमें हो रहा है, सोमैटिक डिप्लॉइड सेल्स में हो रहा है, लेकिन प्लांट्स में कहाँ होता है, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स में. एनिमल्स और प्लांट्स में ये डिफरेंस है डिवीजन में कि ये एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल्स में हो रहे हैं एंड प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में हो रहे हैं. माइटोसिस cell division is also known as equational division. Equational मतलब equally divide होना, because the number of chromosomes remains same in parental and the progeny cells. ये क्या होता है कि जब डिवाइड हो रहा है माइटोसिस में, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये 2n है, ये डिवाइड हो रहा है हैप्लॉइड सेल में, तो ये प्रॉपर आपको यहाँ पे सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स यहाँ भी मिल रहा है, सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स यहाँ भी मिल रहा है. फिर ये जब बनेगा फिर इसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स में भी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे पेरेंट सेल्स में. तो ये माइटोटिक डिवीजन जो है ये पूरी तरह से इक्वेशनल होती है, यानी कि इक्वली डिवाइड होता है क्रोमोसोम्स का पेरेंटल में और प्रोजेनी सेल्स में. Now the process of mitosis. Mitosis में कितने प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले आपका प्रोफेज होता है, then the metaphase, then the anaphase and fourth is the telophase. उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस होता है, end stage साइटोकाइनेसिस.
अब हम लोग देख रहे हैं प्रोफेज। प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज क्या होता है? पहला स्टेज होता है माइटोसिस का, फॉलोड बाय द G2 फेज। हम लोग इंटरफेज में 3 फेजेस देखे थे, G1, S फेज एंड G2 फेज। ये इंटरफेज का फेज होता है और ये इंटरफेज में क्या होता है? सेल क्या होता है? रेस्ट में रहता है। रेस्ट में सेल प्रेजेंट रहता है। तो माइटोसिस में जब ये आता है, जो डिवीजन का प्रोसेस होता है या मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस होता है, तो पहला प्रोसेस आपका होता है प्रोफेज का प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। द मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। मान लीजिए ये एक सेल है, ये जो सेंट्रियोल्स है ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। At the end of prophase, endoplasmic reticulum, nuclear membrane and Golgi complex disappears. जब प्रोफेज का एंड होता है, जो पहला फेज है उसका एंड होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका प्रोसेस है प्रोफेज का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। Now, metaphase starts with complete disappearance of nuclear membrane. जो मेटाफेज है, अब ये जो स्टार्ट होता है तो पूरी तरह से कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। और ये जो स्टेज होता है, ये जो फेज होता है, ये बहुत सूटेबल होता है। क्यों? जो क्रोमोसोम्स है उनके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए। ये इन्वॉल्व क्या करता है? यहाँ पे भी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं इनटू कॉम्पैक्ट एंड डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स। ये काफी कॉम्पैक्ट रहते हैं और ये क्या बनाते हैं? टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ये बनाते हैं। इस स्टेज में मेटाफेज में क्या बनता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स बनता है। कितने? 2, which is attached with spindle fibers, with kinetodes. Chromosomes arrange at the center of cell called metaphase plate. अब जो क्रोमोसोम है वो सेंटर से अटैच रहते हैं सेल के, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेटाफेज प्लेट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रोफेज। यहाँ पे हम लोग अर्ली प्रोफेज देख रहे हैं, यहाँ लेट प्रोफेज देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है। फिर हम लोग आते हैं, ये पहला स्टेज हो गया आपका, ये सेकेंड स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में आपका मेटाफेज है। मेटाफेज में हम लोग देख रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं और ये धीरे धीरे किससे अटैच हो रहे हैं? ये प्लेट टाइप का, ये दिस इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट। उसके बाद थर्ड आपका है एनाफेज एंड फोर्थ इज टेलोफेज। एनाफेज में हम लोग देख रहे हैं ये जो क्रोमोसोम्स है ये धीरे धीरे पोल की तरफ जा रहे हैं, दोनों साइड से डिटैच हो रहे हैं। दोनों ये क्रोमोसोम्स एक प्लेट में नहीं है, एक विक्टोरियल लाइन में नहीं है, डिवाइड्स हो रहे हैं। उसके बाद टेलोफेज में हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से सारी चीज का डिवीजन हो जा रहा है, यानी कि सेल भी पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं डिवीजन हो रहा है सेल का, न्यूक्लियर वगैरह सारी चीज डिवाइड होने के बाद सेल का भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। Anaphase involves following steps: splitting of each chromosomes at centromere to two sister chromatids. अब देखिए यहाँ पे each chromosomes at centromere into two sister। यहाँ पे भी हम लोग देखिए एनाफेज में क्या हो रहा था? हम लोग का स्प्लिट हो रहा था। ये इस तरह से स्प्लिट हो रहा है, अलग हो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पोल्स की तरफ। पोल्स की तरफ जा रहे हैं। टू क्रोमैटिड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। टेलोफेज में क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक आपका एनाफेज का स्टेज है। नाउ इन टेलोफेज जो लास्ट स्टेज है माइटोसिस का, दैट इज नोन एज टेलोफेज। और ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? क्रोमोसोम रिएक्ट एट द ऑपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स पूरी तरह से ऑपोजिट पोल में चले गए, पूरी तरह से ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं ये। एंड लूज इज आइडेंटिटी।
अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एनाफेज में देख रहे थे कि ये क्रोमोसोम्स नजर आ रहे थे, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं, लूज इट्स आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्ट यूनिट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reassembles around the chromosomes clusters, nucleus Golgi complex and endoplasmic reticulum reappears. हम लोग का कहाँ पे ये डिसअपेयर हो रहा था? प्रोफेज. प्रोफेज में ये हमारा डिसअपेयर हो जा रहा था. फिर माइटोसिस में मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो जा रहा था डिसअपेयर. अब यहाँ जब टेलोफेज में क्रोमोसोम आ गया, दोनों पोल से सट गया, तो ये अपना आइडेंटिटी लूज कर जाता है. अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये रीअसेंबल कर जाता है और क्रोमोसोम क्लस्टर में चारों तरफ से सराउंड कर देता है रीअसेंबल करके. यहाँ पे अब फिर से आपका न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑर्गेनेल्स जो भी हैं वो फिर से रीअपेयर हो जाता है. Now what is cytokinesis? अब cytokinesis क्या है? Cytokinesis is the division of cytoplasm of cell after cryokinesis. After cryokinesis, division of chromosome. जो cytokinesis है ये क्या है? Division of cytoplasm of cell after. जो cryokinesis है वो क्या है? Division of chromosome into two daughter cells. In animal cells, appearance of furrows in plasma membrane that deepens gradually and join to divide cytoplasm into two parts. अब यहाँ पे क्या होता है? एनिमल सेल्स में जो फरोज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो डीपली ग्रेजुअली डीपन हो जाते हैं, बहुत अंदर चले जाते हैं और ज्वाइन करते हैं. कहाँ पे? क्यों ज्वाइन करते हैं? साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए इनटू टू पार्ट्स. इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट. प्लांट सेल्स में, एनिमल्स में हम लोग ये चीज देखें कि साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए होता है. और एनिमल्स में क्या होता है? जो वॉल सेल्स है वो फॉर्मेशन करने लगते हैं एट द सेंटर्स एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट लैटरल वॉल्स. ये जो इनर है वो वॉल वो फॉर्मेट करने लगते हैं, फॉर्म करने लगते हैं और आउटवर्डली वो कहाँ पे जाके मिलते हैं? लैटरल वॉल से. द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. दो ही डिफरेंस है एनिमल्स में और प्लांट सेल्स में कि एनिमल सेल्स में आपका एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा और प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगा. सेल वॉल नहीं होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स. That's all for today. If you have any question, any query, please you can ask me in this email. Thank you very much.